बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास मैथमेटिक्स की बुक का बेटा चैप्टर नंबर 4 और उसकी जो रिव्यू एक्सरसाइज है अहाता मशक़ जो बेटा चैप्टर के लास्ट पे जो एक्सरसाइज दी होती है उसका बेटा क्वेश्चन नंबर 6 जो है। क्वेश्चन नंबर 6 में बेटा आपको p की वैल्यू दी हुई है, p इक्वल है 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 और आपने 4 वैल्यूज़ फाइंड करनी है। इसके 4 पार्ट हैं। पहले में आपने p प्लस 1 ओवर p निकालना है, दूसरे में आपने बेटा p माइनस 1 ओवर p इसकी वैल्यू निकालनी है, थर्ड वाले में p स्क्वायर प्लस 1 ओवर p स्क्वायर और फोर्थ वाले में p की पावर 2 माइनस 1 ओवर p की वैल्यू जो है पावर जो है वो 2 बेटा ये फाइंड आपने करना है। अब इसके लिए बेटा हमने क्या करना है, हमें इन सब में p और 1 ओवर p ये वैल्यू दो चाहिए, p 1 ओवर p, इधर भी p और 1 ओवर p। तो हम हमारे पास p दिया हुआ है तो अब हम सबसे पहले क्या करते हैं 1 ओवर p निकालते हैं। तो वो बेटा कैसे निकालेंगे, इसको हम उल्ट कर लेंगे, p को 1 ओवर p बना लेंगे तो ये जो वैल्यू है बेटा ये भी 1 ओवर 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 आ जाएगी। ये भी उल्ट हो जाएगी और ये भी उल्ट हो जाएगी। लेकिन ये जो अब 1 ओवर p का आंसर आया है इसमें बेटा बटे के नीचे क्या आ गया है, स्क्वायर रूट आ गया है यानी जज़र आ गया। तो इसको बेटा हमने ख़त्म करना है। उसके लिए क्या करते थे, रैशनलाइजेशन। उसका मेथड क्या था, नीचे वाली वैल्यू का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी और इसका साइन चेंज करके बेटा आपने डिवाइड भी करना है। तो अब इसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। तो अब बेटा 1 ओवर p जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो यही आ जाएगा 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 और नीचे बेटा ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ये दोनों वैल्यूज सेम है, एक प्लस की है और एक माइनस की है। तो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगना है, a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी। तो ये बेटा a इसमें 2 है और दरमियान में माइनस b इसमें बेटा आपके पास 3 है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पे लग गया। तो 1 ओवर p जो है बेटा वो किसके इक्वल आ गया आपके पास, 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय ये बेटा 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4 माइनस ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट गया तो कितना आ गया 3। 1 ओवर p इज इक्वल टू 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 और डिवाइडेड बाय बेटा कितना आ गया 4 माइनस 3 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो 1 ओवर p इज इक्वल टू 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। नीचे 1 लिखने की बेटा ज़रूरत नहीं होती, जैसे इसके नीचे 1 नहीं लिखा हुआ है इसके नहीं है तो हम इधर भी 1 नीचे नहीं लिखेंगे, 1 नीचे नहीं लिखते हैं। तो ये 1 ओवर p का आंसर आ गया। अब बेटा हम इसको सॉल्व करते हैं। जो उसने पूछा था उसने पहली चीज़ ये पूछी थी p प्लस 1 ओवर p का आंसर निकालें। तो इसमें बेटा पहले हम किसकी वैल्यू लिखेंगे, p की। वो आपके पास कितनी है 2 प्लस स्क्वायर रूट 3, 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 इसको लिखा। उसके बाद ये प्लस का साइन बेटा, फिर आपने किसकी वैल्यू लिखनी है 1 ओवर p की, वो है 2 माइनस स्क्वायर रूट 3, ये भी लिख दी 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। अब बेटा p प्लस 1 ओवर p ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये स्क्वायर रूट 3 प्लस का है और ये वाला स्क्वायर रूट 3 क्या है माइनस का। तो ये वाली वैल्यू इससे कट जाएगी। तो इस 2 को बेटा जब आप इस 2 से प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो ये आंसर किसका आ गया, फर्स्ट वाले पार्ट जो था p प्लस 1 ओवर p का। अब बेटा आपने सेकंड वाला करना है, उसको लिखेंगे वो है p माइनस 1 ओवर p। तो आप बेटा पहले किसकी वैल्यू लिखी p की, वो थी 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 माइनस, जब माइनस बेटा आपने लगाना है तो ब्रैकेट ज़रूर लगानी क्योंकि माइनस की वजह से अगले साइन चेंज होने होते हैं, इसलिए हम ब्रैकेट लगा लेते हैं। तो अब बेटा 1 ओवर p की वैल्यू थी 2 माइनस स्क्वायर रूट 3, पहले p फिर माइनस फिर 1 ओवर p की वैल्यू। अब बेटा p माइनस 1 ओवर p इज इक्वल टू 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 ये माइनस 2 और ये माइनस इस माइनस को क्या कर देगा बेटा प्लस और स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। अब ये देखें ये आपके पास आ गया p माइनस 1 ओवर p इज इक्वल टू ये 2 माइनस का है और ये 2 प्लस का है। तो ये बेटा प्लस माइनस कट गया, स्क्वायर रूट 3 में ऐड हुआ तो 2 स्क्वायर रूट 3 आ गया, दोनों ऐड होके 2 हो गए। ये बेटा p माइनस 1 ओवर p की वैल्यू भी आपके पास आ गई है। अब बेटा नेक्स्ट आपके पास क्या वैल्यू थी, आपने फाइंड करना है p स्क्वायर प्लस 1 ओवर p स्क्वायर को। तो बेटा इसको फाइंड करने के लिए आपके पास जो p
प्लस 1/p की वैल्यू है वो कितनी है बेटा, वो है आपके पास 4, उसको लिख लेना है आपने। ये लिख लिया और इसका क्या ले लिया बेटा, स्क्वायर ले लिया। ये जो आपकी वैल्यू आई थी इसका स्क्वायर ले लिया। तो इस साइड पे बेटा ये पी ए है और 1/p क्या है, बी है। तो बेटा ये फार्मूला कौन सा हो जाएगा, a प्लस बी का स्क्वायर। वो क्या होगा बेटा, a का स्क्वायर यानी p का स्क्वायर प्लस 1/p का स्क्वायर, b का स्क्वायर आ गया और प्लस 2a यानी p और b यानी कि 1/p। तो ये फार्मूला बेटा होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये लग गया। और इक्वल टू ये बेटा 4 का स्क्वायर जो है वो 16 आ जाएगा। अब ये p स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर, ये बेटा p इस p से नीचे ऊपर कट गए, 1 को 2 से किया तो क्या आ गया, प्लस 2 इज इक्वल टू 16। अब बेटा हमने निकालना था p स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर, ये ऐसे ही आ गया। और ये जो 2 है बेटा ये इधर प्लस का है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब ये वैल्यू आपके पास आ गई है। तो p स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर इज इक्वल टू, जब आप बेटा 16 में से 2 माइनस करेगा तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। ये बेटा आंसर आ गया p स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर का। ये थर्ड वाला पार्ट भी आपका हो गया है। उसके बाद बेटा लास्ट वाला जो फोर्थ वाला पार्ट है उसको निकालने के लिए आपने क्या करना है, p प्लस 1/p, इसकी वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है p माइनस 1/p की वैल्यू से। जब आपने बेटा इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो पहले p की वैल्यू आपने लिखनी है और फिर 1/p की वैल्यू लिखनी है। तो बेटा p की वैल्यू आपके पास कितनी थी, वो थी आपके पास, सॉरी p प्लस 1/p जो है उसकी वैल्यू थी हमारे पास 4, ये लिख दी। और फिर उसके बाद बेटा p माइनस 1/p, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी बेटा, ये 2 स्क्वायर रूट 3, तो ये लिख दी 2 स्क्वायर रूट 3। अब बेटा नेक्स्ट वाले स्टेप में हम क्या करेंगे, ये देखें, ये हमारे पास जो वैल्यू है ये a प्लस बी और a माइनस बी, यानी दो रकमें हैं, एक जैसी हैं, एक प्लस की एक माइनस की, तो दोनों का स्क्वायर आ जाएगा। पहली रकम का भी दरमियान में माइनस, दूसरी रकम का भी बेटा स्क्वायर आ जाएगा। इन दोनों की जगह ये वैल्यू आ गई और 4 को 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8, और साथ क्या है, स्क्वायर रूट 3। तो ये बेटा आंसर आ गया आपके फोर्थ वाला, ये जो पार्ट था इसका भी वो आया 8 स्क्वायर रूट 3। तो ये बेटा आपके जो चारों पार्ट थे क्वेश्चन नंबर 6 के, जो आपके चैप्टर नंबर 4 की रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 था, उनको हमने सॉल्व कर लिया। अगर बेटा इनमें किसी भी पॉइंट की आपको समझ नहीं आई या बेटा इनमें कोई प्रॉब्लम है, किसी स्टेप की नहीं समझ आई, तो आप मुझे जो है कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। स्क्रीन पे नीचे मेरा नंबर नज़र आ रहा होगा। इसके अलावा बेटा अगर आपको इनके नोट्स चाहिए तो उसकी जो है PDF फाइल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अगर बेटा आपको पसंद आती है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है ताकि दूसरे दोस्तों का भी फ़ायदा हो सके। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।